Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will continue about class 8. आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, नेम है फोर्स एंड प्रेशर. मैंने इसका आपको एक पार्ट पढ़ा दिया जिसका नाम था फोर्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए हैं. अगर आपने इस वीडियो से पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको जाके देख के आओ, जिससे आपको फोर्स का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा. उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रेशर, बिकॉज प्रेशर जो है वो क्या है, फोर्स पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो चलिए प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि ये प्रेशर होता क्या है. द परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट, शायद ये आपने फर्स्ट टाइम सुना हो या फिर मे बी आप पहले सुन चुके हो. तो देखिए, फोर्स तो आपको पता है किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो सकता है. यानी कि मैं कोई चेयर पुल करूं, पुश करूं, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है फोर्स की. बट यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब है कि किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है. क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है. और उसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स. उसी को कहते हैं साइंस की भाषा में क्या, थ्रस्ट. तो अब हम जिस फोर्स की बात करेंगे इन द सेंस ऑफ प्रेशर, वो हम कौन से फोर्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे थ्रस्ट की बात करेंगे. ठीक है. एंड एक्टिंग डाउनवर्ड टू द सरफेस पर यूनिट एरिया, यानी कि 90 डिग्री पर जो फोर्स लग रहा है, यानी कि थ्रस्ट लग रहा है किसी सरफेस पर यूनिट एरिया, और उसके एरिया का, यानी कि देखिए मैंने अगर इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, मैं अगर इस बोर्ड पर फोर्स लगा रही हूँ, परपेंडिकुलरली लगा रही हूँ, और कितने एरिया में मैं फोर्स लगा रही हूँ, लाइक मेरा हाथ इतना है तो मैं इतने एरिया में, मान लिया हमने कि मैंने आपका फोर्स लगाया, ठीक है, इतने एरिया में लगाया परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि फोर्स लगाया जा रहा है, थ्रस्ट लगाया जा रहा है, और कितने एरिया में लगाया जा रहा है, ये क्या डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेशर की यूनिट. ठीक है डियर, आगे बढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है और ये एरिया आपकी क्या बात करे जा रहे हैं. तो देखिए, एक बात सोचिए, मैंने यहाँ दो फिगर डाले हैं. ठीक है, क्या है, एक में एक बैग दे रखा है जिसकी जो स्लिंग है वो कैसी है, पतली स्ट्रिप है. मैंने उसमें 5 किलो वजन रखा है. एक दूसरा बैग मैंने आपको दिया है जिसकी जो तनी है, यानी कि स्लिंग है, वो कैसी है, चौड़ी है. मैंने उसमें भी क्या रखा है, 5 किलो का वजन रखा है. लेकिन आप जब इसको दोनों हाथों में पकड़ेंगे तो आपको क्या फील होगा, जो मोटी स्ट्रिप है वहाँ आपको क्या लगेगा, कम वजन लगेगा, प्रेशर आपकी उंगलियों पर क्या जाएगा, कम जाएगा. लेकिन जो पतली स्ट्रिप वाली जो बैग है उसका प्रेशर आपकी उंगलियों पे बहुत ज़्यादा लगेगा. ऐसा क्यों होता है, देखो पतली स्ट्रिप वाली जो बैग है उसका जो सरफेस एरिया, जो वो सरफेस एरिया आपकी फिंगर्स का कवर कर रही है वो कम है. ठीक है, और जितना कम सरफेस एरिया होता है प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगने लगता है. चौड़ी वाली जो स्ट्रिप है, जो बैग चौड़ी स्ट्रिप की है, उसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो ज़्यादा क्या कर रही हैं, एरिया कवर कर रही हैं आपकी फिंगर्स का. तो इसी वजह से ज़्यादा एरिया कवर करने के कारण क्या लगा, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो थोड़ा कम लगा. हालांकि दोनों में क्या था, 5 kg वेट था. तो लेकिन आपको क्या लगा, वेट में डिफरेंस लगने लगेगा क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स और थ्रस्ट. यहाँ हम जो भी फोर्स बोलेंगे उसका मतलब थ्रस्ट ही होगा. ठीक है, 90 डिग्री पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसका मतलब होता है थ्रस्ट. यहाँ प्रेशर के टर्म्स में थ्रस्ट ही हम फोर्स को बोलते हैं. अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक है, तो यानी कि फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है, थ्रस्ट कितना अप्लाई किया जा रहा है, और कितने एरिया में अप्लाई किया जा रहा है, यही होता है प्रेशर. इसके आप फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते. प्रेशर इज फोर्स और थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया. क्या, अप्लाइड पर यूनिट एरिया. अब इसकी देखो, जो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल. क्या होती है, पास्कल होती है. लेकिन हम देखते हैं ये पास्कल बनी कैसे. फोर्स की आपको पता है जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है. न्यूटन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं. एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है. एरिया की आपने पढ़ा है मैथ्स में, मीटर स्क्वायर होती है एसआई यूनिट. अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास्कल बोल रहे हैं. ठीक है, यहाँ समझ आया. तो आपके प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, पास्कल, जो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस यूनिट क्या होती है, जो आपकी एसआई यूनिट होती है उसका छोटा रूप. यानी कि आपको पता है न्यूटन की फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या थी, डाइन. और जो एरिया है मीटर स्क्वायर, उसकी सीजीएस यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक ट्राइंगल, एक ट्रिक की हेल्प लेंगे। एक ट्राइंगल की ट्रिक है, उसको हम बोलते हैं FAP ट्राइंगल। क्या? FAP ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, आपने ट्राइंगल बनाया, उसके 3 हिस्से किए, एक पे लिख दिया क्या? F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया एंड P फॉर प्रेशर। अगर मैं बात करूं एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन फोर्स, फोर्स अपॉन प्रेशर, F अपॉन P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F अपॉन A, और F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A इंटू P। ये वाले इंटू हो जाते हैं, ये अपॉन में आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप एक तरह से याद रख सकते हैं कि क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला FAP ट्राइंगल से। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, यानी कि ये प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आपने फॉर्मूले में देख लिया 2 ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे यानी कि थ्रस्ट पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। उसी को हम पढ़ेंगे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट और फोर्स अप्लाइड ऑन अ सरफेस। आपको इस साइन का मतलब पता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब समान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, समझ गए। यानी कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो फोर्स थ्रस्ट बढ़ेगा, थ्रस्ट को बढ़ा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर है। यानी कि अगर मैं फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर रही हूँ तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसी भी सरफेस पर अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। पहला फैक्टर तो आपका ये हो गया, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट और फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 अपॉन में करके, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा। उल्टा यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस क्या होगा? घट जाएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा ब्रॉडर होगा तो प्रेशर कम होगा। सेम चीज़ हमने वो बैग वाले एग्जाम्पल में पढ़ी थी। एरिया ज़्यादा था स्ट्रिप्स का तो प्रेशर कम था, एरिया कम हो गया पतली वाली स्ट्रिप्स का तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। हालांकि दोनों में कितना वेट था? इक्वल वेट था, समझ गए। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, जितना ज़्यादा फोर्स यानी कि थ्रस्ट उतना ज़्यादा प्रेशर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि एरिया जो, अगर देखिए मैंने क्या किया, एक नेल है जो आपकी, देखिए मैं बताती हूँ, लाइक दिस इज पेन, ओके। तो इसका मैंने कैप रिमूव कर दिया। अब बताइए कि अगर मैं इस तरफ से अगर आपको चुबाऊंगी तो ज़्यादा लगेगी आपके, या इस तरफ से चुबाऊंगी तो ज़्यादा लगेगी? आप कहोगे मैम आप इस तरफ से चुबाओगी तो ही ज़्यादा लगेगी क्योंकि ये नुकीला है, यानी कि आपको पता है इसका जो क्या है सरफेस एरिया है ये कम कवर करेगा और फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी से अंदर जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं इस तरफ से आपको ये क्या करती हूँ, अगर आपको चुबाती हूँ तो आपके बहुत कम लगेगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, आपकी स्किन पर ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। इस तरफ से ज़्यादा प्रेशर फील होगा, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ये जो कवर करेगा वो क्या होगा? कम होगा और फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे।